स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी यूएटी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस लेके आया हुआ हूं। उसके साथ साथ जो कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस को करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, BHU कल यानी कि 13 अक्टूबर से यूटी कट ऑफ्स रिलीज करने शुरू कर दी है और अब धीरे धीरे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारे कट ऑफ्स आ जाएंगे। अभी तक जहां तक जानकारी मिल पाई है, LLB और BSc मैथ का कट ऑफ रिलीज हो चुका है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम। तो जिन कैंडिडेट्स को कॉल लेटर भेजा गया है, अब उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। BHU ने यहाँ पर 2 मोड दे रखा है, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो इस वीडियो में मैं सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका BCom हो, चाहे आपका BSc मैथ हो, BSc बायो हो, BA सोशल साइंस हो, BA आर्ट्स हो, BPEd हो, BA LLB हो, LLB हो, सारे सब्जेक्ट जो आपकी यूटी के हैं, मैं सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस समझाने वाला हूँ। उसके साथ साथ आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ प्रोसीजर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ, जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसेस करना चाहते हैं उनके लिए मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उनको भी ऑनलाइन में 1-2 चीज़ें करनी होंगी, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लेकिन उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके वेन्यू जाने हैं और अपने काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, नहीं तो अगर आप एक भी पॉइंट या एक भी इंफॉर्मेशन मिस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको पेशेंस के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको विजिट करना होगा BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पे। जैसे आप विजिट करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है काउंसलिंग पोर्टल 2020। उसमें आपको काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा और आपको पहुंचना है स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन UG स्टूडेंट लॉगिन। आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका मेल और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जिन बच्चों को डाउट है उनके मेल पासवर्ड में, या तो वो फॉरगेट कर गए या तो मिस हो चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हैं काउंसलिंग के लिए, उनको मेल आया होगा, मैसेज आया होगा, उस मेल या मैसेज में आपका जीमेल और पासवर्ड दिया हुआ है। आप वहाँ से अपना जीमेल पासवर्ड लेके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कॉल एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन, उसके बाद स्टेटस जो कि दिखेगा। मेरे पास पुराना स्क्रीनशॉट है, अभी न्यू मेरे पास नहीं, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें इसी में समझा दूंगा। तो सिंपली आपको पहले अपना कॉल लेटर ओपन कर लेना है। कॉल लेटर ओपन करने के बाद आपको उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और अपना कॉल लेटर प्रिंट कर लेना। जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग वाले बच्चे होंगे वो ऑनलाइन वालों को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंट कर लेंगे तो बेटर है। उसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंस एंट्री पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रेफरेंस एंट्री पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जहां पर आपको काउंसलिंग मोड को चूज़ करना है। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन काउंसलिंग मोड को चूज़ कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अपना करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड को चूज़ कर लीजिए। गलती मत करिएगा, एक बार चूज़ कर लेंगे तो फिर चेंज नहीं हो पाएगा, आपको अपने काउंसलर से कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना क्वालिफाइंग परसेंटेज फिल करना होगा। इस परसेंटेज फिल करने में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं 12th बेसिस की बात कर लूँ तो जिनका एडमिशन 12th बेसिस पे हो रहा है, यानी कि जिन्होंने BA, BSc, BCom, BA, LLB के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो कैंडिडेट पहले तो अपना कॉल लेटर ओपन करेंगे। वहाँ देखेंगे कि क्या वहाँ पर प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के लिए कुछ सेशन दिया गया है स्पेशल नोट में। तो मैं आपको बता दूँ, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनका कॉल लेटर मेरे पास अवेलेबल हो पाया है, उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीनशॉट है जिसमें कि BSc बायो में ये चीज़ बताई गई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि
फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी नहीं है तो जूलॉजी, जूलॉजी नहीं है तो जियोग्राफी। इन तीनों में मतलब बायोलॉजी, जूलॉजी और जियोग्राफी में जो बेस्ट है उसको लीजिए और फिजिक्स को लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, परसेंटेज निकालिए और वही परसेंटेज यहाँ पर 2 डेसिमल यानी अगर 90.37 आ रहा है तो 90.37 आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बीकॉम कैंडिडेट, बीए कैंडिडेट और बीए एलएलबी कैंडिडेट अपना कॉल लेटर पहले ओपन करेंगे, उसमें देखेंगे अगर ऐसा कुछ सेशन दिया हुआ है तो उसी बेसिस पे निकालेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो 12th में आपका जो भी परसेंटेज है, चाहे वो 5 सब्जेक्ट हो चाहे वो 6 सब्जेक्ट हो, आप यहाँ पर भर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी कैंडिडेट ने गलती कर दी है यहाँ पर परसेंटेज फिल करने में तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका वेरिफिकेशन होगा तो काउंसलर खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे और इस परसेंटेज को सही कर लेंगे। तो इस तरीके से 12th लेवल के जो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन 12th बेसिस पे हो रहा है वो अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म इसी तरीके से सावधानी से भरेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12+3 कैंडिडेट्स के बारे में। तो जिन कैंडिडेट का एडमिशन एलएलबी, बीपीएड उसके साथ साथ बीएड में हो रहा है उन्हें 12+3 यानी कि अपने यूजी का परसेंटेज यहाँ पर फिल करना है। तो अगर आपका ईयर वाइज है तो आपको 2 साल का परसेंटेज यहाँ फिल करना है। अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप 3 साल का आप यहाँ पर भर दीजिए, मैंडेटरी 2 साल का है। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है यहाँ पर मैंडेटरी 4 सेमेस्टर का है तो 4 सेमेस्टर का आप यहाँ भर दीजिए। अगर आपका 5 या 6 भी कंप्लीट हो चुका है तो आप 5 या 6 सेमेस्टर का परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रोसीजर करेंगे और इस प्रोसीजर करने में ध्यान दीजिएगा जो यूजी वाले स्टूडेंट हैं जिनका यूजी लेवल 4 है वो भी अपने कॉल लेटर के बार चेक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ परसेंटेज फिल कर देंगे। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, गो बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। पहले हम लोग क्लास 12 के बेसिस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 12+3 के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है हाई स्कूल। आपको यहाँ पर हाई स्कूल का अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट डालना है और वही मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है जिसमें आपका DOB हो। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिसमें उनकी मार्कशीट में या फिर उनका सर्टिफिकेट में DOB न मेंशन हो, तो वे क्या करेंगे, वो अपना एडमिट कार्ड अंडरटेकिंग के साथ वो सबमिट करेंगे। अब ये कहाँ सबमिट करेंगे आगे मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। तो आप अपना मार्कशीट यहाँ पर डाल दीजिए जिसमें आपका DOB मेंशन हो, और कुछ मत डालिएगा क्योंकि मार्कशीट यहाँ पर मस्ट है। पहले तो आप मार्कशीट डाल दीजिए, अगर DOB नहीं मेंशन है तो मैं आपको दूसरा रास्ता समझाता हूँ। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट की मार्कशीट यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अगर अभी तक बोर्ड ने इशू नहीं किया है, आपको नहीं मिला हुआ है, तो आप डिजिलॉकर से ले सकते हैं, या अगर डिजिलॉकर पे नहीं अवेलेबल हो पा रहा है आपको तो आप नेट का रिजल्ट अपना यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो 12th बेसिस वाले बच्चे हैं उनको आगे प्रोसीड करना है, और जब वो आगे प्रोसीड करेंगे तो उनके सामने और जो डिटेल मांगी जाएंगी वो डिटेल उनकी यही होंगी। कहने का मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद डायरेक्टली उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे आ जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनेगा आपको सर्टिफिकेट देने के लिए, लेकिन अगर आप OBC ST SC हैं तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। सभी कैंडिडेट ध्यान से सुन ले, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए मस्ट है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं, यहाँ पर आप नहीं देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी काउंसलिंग जो है वो जनरल कैटेगरी से होगी। अब बात यहाँ पे आती है कि क्या पुराना वाला चल जाएगा, स्टेट वाला चल जाएगा? तो बिल्कुल चल जाएगा। BHU ने ये नहीं कहा है कि उन्हें आप सेंटर का बना के अभी तुरंत दीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, चाहे वो पुराना हो चाहे वो स्टेट लेवल का हो, लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगेगा। फिर से कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरीज जो अपना काउंसलिंग करा रहे हैं उनके लिए ना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ना ही उनके लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी है। लेकिन जो OBC ST SC EWS PW वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर अंडरटेकिंग दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, वो भले ही क्यों ना पुराना हो, आप उसको अपलोड करिए जहाँ पे आपसे मांगा जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉय कोटा से हैं
तो एम्प्लॉय कोटा का आपके पास जो है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जो PWD वाले बच्चे हैं, PHPC रैंक वाले, वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उनके पास जो भी सर्टिफिकेट है फ़िलहाल में अपलोड कर दीजिए। बाद में अगर BHU रिक्वायर करती है कि नहीं इस फॉर्मेट होना चाहिए तो वो उस फॉर्मेट्स बनाएंगे। वैसे BHU का जो डिमांड है वो एनेक्सर 9 के हिसाब से होना चाहिए। आपने कॉल लेटर में देखेंगे तो आपका जो PWD वाला सर्टिफिकेट है उसके बारे में वहाँ पर लेखा जोखा दिया हुआ है कि किस तरीके का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतना करने के बाद जो 12th बेसिस वाले हैं उनको इतना फॉलो करना है। लेकिन जिनका 12+3 जैसे कि LLB, BPEd, BEd वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर और भी चीज़ें करनी है। क्या चीज़ें करनी है मैं समझा रहा हूँ। तो इनका जो एडमिशन है वो 12+3 लेवल से है। तो अगर आपका ईयर वाइज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 साल का तो सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा ही। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपके पास कम से कम 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर के तो मार्कशीट होंगे ही। तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है ग्रेजुएशन सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक बना हुआ है आप वहाँ तक अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो जो ईयर वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो अपना पहले साल का, ठीक है, 2 फोटो स्कैन करेंगे और पहले सेमेस्टर में और दूसरे सेमेस्टर में अपलोड कर देंगे। उसके बाद दूसरे साल का फिर 2 पिक क्लिक करेंगे, स्कैन करेंगे, उसको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में अपलोड कर देंगे। बाकी अगर ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो भी प्रोसीड हो जाएगा। अगर प्रोसीड नहीं होता है तो आप वहाँ पर अंडरटेकिंग दे दीजिए। इसके बाद जो सेमेस्टर वाले हैं वो अपना 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd, 4th, 5th जितना उनके पास अवेलेबल है वो दे दें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका कि ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो वो नेट वाला भी दे सकते हैं, या अगर फोटो कॉपी है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सारा मार्कशीट एक साथ होगा तो क्या करेंगे, वो उसी फोटो को कई बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितना भी रिक्वायर है आप उसमें जो है कि फिल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इस तरीके से 12 एंड उसके बाद 12+3 वाले कैंडिडेट इतना काम कर लेंगे। उसके बाद जो उनका कास्ट है मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट अपना दे देंगे, भले पुराना हो वो भी चलेगा, भले वो स्टेट वाला हो वो भी चलेगा। स्पोर्ट कोटा से अगर काउंसलिंग अगर हो रही है तो स्पोर्ट कोटा के लिए सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, आप वो स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट दीजिएगा। एम्प्लॉय कोटा से वो भी मैंने बता दिया, अगर PWD से हैं तो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। उसके बाद आपको एनेक्सर 10 यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एनेक्सर 10 अपलोड करना है। अपलोड करेंगे वहीं पर जहाँ पर रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पर JPG फाइल या जो भी यहाँ पर मांगा गया है आप उसी तरीके से अपलोड करेंगे। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ने ये बताया कि PDF फाइल भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो अगर PDF में भी अपलोड करते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एनेक्सर 10 में क्या भरना है, अंडरटेकिंग में क्या भरना है, एंटी रैंकिंग फॉर्म में क्या भरना है, इसका वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और उसके बाद आपको आगे आप बढ़ेंगे, यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको TC, CC, माइग्रेशन, एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन, रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा। तो जो एंटी रैंकिंग डिक्लेरेशन और रेजिडेंस कम डोजियर का फॉर्म है उसका मैंने PDF का लिंक दिया हुआ वीडियो में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको कैसे भरना है उसका वीडियो मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं अंडरटेकिंग की। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग आपको दिया हुआ है, आप यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। कैसे अंडरटेकिंग भरना है उसका वीडियो मैंने आपको पहले बताया कि लिंक में दिया हुआ है, आप उसको देख के समझ जाएंगे कैसे भरना है। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्लास 10th में अगर आपके मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड लेंगे। एडमिट कार्ड पे आपके डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन किया हुआ है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आप लीजिएगा जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और वो सही हो। उसको आप क्या करेंगे, अंडरटेकिंग साथ लगा लेंगे और अंडरटेकिंग साथ एक PDF कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर इन ऑप्शन में क्या करना है, आपको इन ऑप्शन में TC, CC माइग्रेशन देना है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दीजिए, नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इसमें आपको जरूर नहीं है कि आप यहाँ पर जो आपसे मांगा गया है आप उसको यहाँ पर फिल ही करें। तो इसकी जगह पर आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग में ये सब सारी चीज़ें खुद ब खुद लिखी होती हैं। उसके साथ अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग व्यवस्था है। तो आप इनकम सर्टिफिकेट जहाँ पे मांगा गया है मैंडेटरी वाइज सेक्शन में, आप वहाँ पर
अंडरटेकिंग देके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना ही है तो आप उसको दे दीजिए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी मैंडेटरी, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट है, वो आपको देना है देना। वहाँ पे आपको छूट नहीं मिलने वाली, वरना आपकी काउंसलिंग जो है जनरल कैटेगरी से होगी, या हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से आप ये सब सारा जो फॉर्मेट है वो पूरा कर लेंगे, उसको पूरा अच्छे से भर लेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो पूरा सबमिट हो जाएगा। अब आपका सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और उस इंटरफेस का नाम होगा प्रेफरेंस एंट्री। अब प्रेफरेंस एंट्री में आपको क्या करना है? प्रेफरेंस एंट्री में आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको वही चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खोलेंगे तो आपको वहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए पूछा जाएगा, उसे आप यस कर दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप BA के एस्पिरेंट हैं तो आपके BA में कौन कौन सब्जेक्ट आपको लेने हैं, आपके सामने ऑप्शन है। आपके सामने जो ऑप्शन आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट फिल करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूँ। मेरे पास BSc के एस्पिरेंट हैं, उन्होंने मुझे अपनी पिक ये शेयर की है, जिसमें आप ये सारे कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। FMC का मतलब समझा दे रहा हूँ, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। अगर DMC है तो डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, ये आपका मेन कैंपस है। अगर एफिलिएटेड है तो अगर बॉयज़ के लिए तो DAB या RGSC का ऑप्शन आएगा। अगर गर्ल्स है तो उनके लिए मेन कैंपस, DAB, RGSC, AMPG, VKM, VCW, जहाँ पर उनकी सीट है वहाँ का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑनर्स दिया हुआ है, तो आपका जो मेन ऑनर्स का सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री PMC, तो केमिस्ट्री आपका मेन ऑनर्स हो जाएगा, उसके साथ आपके जो PMC वो आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना है, और आपको यहाँ प्रेफरेंस देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ डिजिट डालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको प्रेफरेंस अच्छा लगे आप अपने मन मुताबिक यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। जब आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर लेंगे उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह के लिए पूछेगा। हो सकता है आपको हॉस्टल अलॉटमेंट पहले पूछ दे, या हो सकता है आपको बाद में पूछे। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बात करेगा तो आप उस पर यस कर दीजिएगा। सीट के बारे में पूछेगा तो आप ऑल टाइप ऑफ सीट पूछ दीजिएगा। यहाँ पर पेड सीट के लिए अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है क्योंकि BHU अपने सॉफ्टवेयर को लगातार जो है कि अपडेट कर रहा है, तो वहाँ पर नई नई चीज़ें बन के आ रही हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है तो अच्छी बात है, क्लिक कर दीजिए। नहीं है तो ऑल टाइप ऑफ सीट पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जब आप लास्ट प्रोसेस पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सबमिट किया है, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर दी हुई हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जब ये चीज़ें दिखाई देंगी तो आपको यहाँ पर एक बात ये ध्यान देनी है कि अगर गलती से आपने अपने प्रेफरेंसेस गलत भर दिए हैं, जैसे आपने नंबरिंग करने में गलत कर दिया है, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जो रीसेट का बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खुल के आ जाएगा। लेकिन ये प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ही खुलेगा, उसके पहले का कुछ भी ऑप्शन आने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है या तो फिर आप अपना प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म परसेंटेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ओपन होकर नहीं आने वाली हैं, आपके सामने सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा। आप फिर से चूज़ करके उसको सेव करके रख लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें ये आ रही हैं कि आप फिर से अगर लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट वगैरह पूछा जाएगा फिलअप करने के लिए। अगर ऐसे ऑप्शन अभी खुल रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था, हो सकता है BHU ने अपग्रेड कर दिया तो ऐसा ऑप्शन ना आए, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। आपका ये फाइनल सबमिशन है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे जो आपका स्टेटस है, जब आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। आपका कोर्स दिखाई देगा, कॉल फॉर दिखाई देगा, मोड दिखाई देगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड दिखाई देगा, उसका प्रेफरेंस दिखाई देगा। तो इतना तक आपका कंप्लीट दिखाई देगा। अगर अभी तुरंत नहीं दिखा रहा है तो आप बाद में दिखाएगा, और जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा प्रेफरेंस लॉक हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, और लास्ट में आपका रिजल्ट जो है अनाउंस होगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेंगे। और मैं आपको अभी बता दूं, जब आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर लेंगे और जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उस दिन के बाद से
3 से 4 दिन में जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तब आपको पेमेंट लिंक का ऑप्शन आएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में कवर कर लूँगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको ऑप्शनल में फॉर्म भरने हैं, जैसे एंटी रैंकिंग फॉर्म हो गया और उसके बाद आपका जो डोजियर वाला फॉर्म हो गया, इस सब के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एनेक्सर 10 अंडरटेकिंग कैसे भरेंगे, सब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म कहाँ से अवेलेबल होंगे वो लिंक आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टा और ट्विटर आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस पूरा कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।